हितों की बात, उनके हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनके जुल्म जाति You can ask for a discussion. What more you want? हाउस में रहने का अधिकार नहीं है नैतिक। मैं हाउस से इस्तीफा दे रही हूँ मजबूरी। मुझे बोलने नहीं दोगे तो मुझे इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है फिर, हैं? यदि आप मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं आज ही। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी को लेकर के और आकाश आनंद को लेकर के खास तौर पर लगातार पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें आ रही हैं कि बहन जी ने उनको घर बैठा दिया है, बहन जी उनको फ्री हैंड नहीं दे रही हैं। बहुजन समाज पार्टी में उनके भविष्य को लेकर के भी तमाम सारे लोग, तमाम सारे सपोर्टर, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए लोग, आकाश आनंद के समर्थक ये मांग या आवाज उठा रहे थे कि आकाश आनंद को फ्री हैंड दिया जाए। तमाम सारे सवाल इस बात को लेकर के भी उठ रहे थे कि आकाश आनंद आखिर कहाँ हैं, आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी में क्या काम कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से आकाश आनंद की लॉन्चिंग हुई और जिस तरीके से आकाश आनंद 2024 के लोकसभा चुनाव में एकदम फायर ब्रांड नेता बनकर के उभरे और उसके बाद उनको अचानक से बैठा दिया जाना, फिर हरियाणा चुनाव में फिर से एक बार आकाश आनंद ने अपने आप को साबित किया और उसके बाद फिर से आकाश आनंद अचानक से गायब हो गए, उनकी सोशल मीडिया पर सक्रियता कम हो गई, तमाम तरीके की इस तरीके की बातें उठ रही थी। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको आकाश आनंद इस वक्त क्या कर रहे हैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं। आकाश आनंद, इसके अलावा आकाश आनंद के फ्री हैंड देने के पीछे का असली सच क्या है, फ्री हैंड दिया गया है या नहीं दिया गया है, यह मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। क्योंकि तमाम सारे लोग ये मान के बैठ चुके हैं कि आकाश आनंद को फ्री हैंड नहीं मिल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बताऊंगा कि आकाश आनंद को बहन जी ने कौन सी जिम्मेदारी सौंपी है, किस जिम्मेदारी पर, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आकाश आनंद काम कर रहे हैं। क्योंकि संगठन की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आकाश आनंद को नए सिरे से सौंपी गई है। इसके बारे में बताऊंगा दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद कौन सा बड़ा गेम करने की तैयारी कर रहे हैं। साथ में मायावती जी के बदलते तेवर के बारे में जानकारी देंगे। आखिर क्यों बहन कुमारी मायावती जी के पुराने दौर के वो सारे तेवर उनके एक बार फिर सामने आ रहे हैं, इसके बारे में बताऊंगा। और 2027 का वो मास्टर प्लान जिस पर मायावती जी और आकाश आनंद और सतीश चंद्र मिश्रा मिलकर के काम कर रहे हैं, इस पर भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, और बात कौन सी, वो बहन कुमारी मायावती जी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। उन्होंने कहा कि संसद के भीतर जब इस वक्त संविधान पर चर्चा हो रही है, देश में 75 सालों के संविधान को लेकर के जब चर्चा हो रही है, ऐसे में दलित, शोषित, वंचित वर्ग के अधिकारों की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ संविधान का राजनीतिकरण किया जा रहा है। आज भी दलितों, शोषितों, वंचितों के बारे में बोलने का मौका नहीं मिल पा रहा है, मौका नहीं दिया जा रहा है। और उन्होंने अपना वक्त याद दिलाया जब बहन कुमारी मायावती जी ने खुद संसद के भीतर से अपना इस्तीफा दे दिया था। ये वीडियो जरा देखिए उस वक्त का, उसके बाद आगे की बात। बोलने नहीं दोगे तो मुझे इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है फिर, हैं? यदि आप मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं आज ही इस्तीफा दे रही हूँ। मुझे कोई इस हाउस में बैठने का अधिकार नहीं है। जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनके जुल्म जाति You can ask for a discussion. What more you want? हाउस में रहने का अधिकार नहीं है नैतिक। मैं हाउस से इस्तीफा दे रही हूँ मजबूरी। मुझे बोलने नहीं दोगे तो मुझे इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है फिर, हैं? यदि आप मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं आज ही। तो साथियों, कुछ इस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने राज्यसभा से अपना इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था। और कुछ इसी तर्ज पर मान्यवर कांशीराम साहब ने बहन जी से पहले इसी बात को लेकर के उन्होंने भी इस्तीफा दिया था और कहा था कि अब आप मुझे अंदर नहीं बोलने देंगे तो अब मैं सदन के बाहर बोलूंगा, मीडिया में बोलूंगा।
और यही बात, यही चीज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ हुआ था जब उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। और इस बात का जिक्र भी बहन कुमारी मायावती जी ने किया कि जब कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया और बाबा साहब को कांग्रेस ने सदन के भीतर बोलने नहीं दिया, तब जाकर के वो बाहर बोलने गए, मीडिया से बात करने गए। बहन कुमारी मायावती जी ने मीडिया को लेकर के और बाहर बोलने को लेकर के 2-3 बातें कही हैं और इसी के इर्द गिर्द 2027 का बहुजन समाज पार्टी का एक नैरेटिव काम करने जा रहा है, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं आकाश आनंद की। आकाश आनंद कहां थे उसको लेकर के अचानक से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि आकाश आनंद जो है दोस्तों, वो इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त आकाश आनंद जो है हरियाणा में पिछले दिनों गए थे और हरियाणा में वहां पर उन्होंने सीधे तौर पर बामसेफ के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है, बहुत इंपॉर्टेंट बैठक की है। तमाम सारे पदाधिकारी जींद में पहुंचे थे हरियाणा में और वहां पर उन्होंने बैठक को संबोधित किया और संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, बामसेफ की उसमें क्या उपयोगिता हो, उसको लेकर के आकाश आनंद ने बैठक की है। तमाम सारी तस्वीरें इस तरीके की वायरल हो रही हैं और आप सभी को पता है कि दिल्ली का सारा काम इस वक्त आकाश आनंद के कंधों पर है। कुछ प्रभारी घोषित कर दिए गए हैं कई सारी विधानसभा सीटों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी के, लेकिन सवाल यह है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार विधानसभा के चुनाव में क्या कुछ कमाल करेगी। हालांकि आकाश आनंद इस मामले में सक्रिय हैं। दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बामसेफ को लेकर के करूंगा। बामसेफ को आकाश आनंद को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि बामसेफ को सक्रिय करने की पूरी जिम्मेदारी अब आकाश आनंद अपने कंधों पर उठाएंगे। और आकाश आनंद इसीलिए हर जगह से जा करके पहले बामसेफ और तमाम सारे संगठनों के बारे में जो बहुजन समाज पार्टी से इस तरीके के संगठन पहले से जुड़े रहे हैं, उनके बारे में वो जानकारी जुटा रहे हैं। और जानकारी जुटाने के साथ साथ में संगठन किस तरीके से, किस सीक्वेंस में काम करे अलग अलग राज्यों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे वो हरियाणा की बात हो, चाहे वो राजस्थान की बात हो, किस तरीके से काम करे, कौन सी स्ट्रेटजी के तहत काम करे, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और पदाधिकारियों का और तमाम सारे जो वरिष्ठ नेता हैं, जो अनुभवी नेता हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं, उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास जो जानकारी है वो ये है कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन यानी कि बामसेफ का जो संगठन को सक्रिय करने का जो तरीका है, उस पर लगभग मुहर लग चुकी है। कहा जा रहा है कि हर जिले में बामसेफ का एक संयोजक बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में बामसेफ का हर जिले में एक संयोजक बनाया जाएगा और उनके साथ में 10 सह संयोजक होंगे, यह कहा जा रहा है। यानी कि बामसेफ को सक्रिय करने का जो तरीका है वो इस तरीके से कुछ होगा। हर जिले में एक जो है संयोजक होगा और 10 सह संयोजक होंगे। यही जो स्ट्रक्चर है, सेम टू सेम स्ट्रक्चर जो है बामसेफ का विधानसभा स्तर पर फॉलो होगा। एक संयोजक, 10 सह संयोजक। और इसके जरिए बहुजन समाज पार्टी दलितों, पिछड़ों और वंचितों और मुसलमानों को भी साधने के साथ साथ ब्राह्मणों को भी साधने की तैयारी कर रही। इस बार देखिए, बामसेफ ने जब काम किया उसमें से सवर्ण जो मतदाता हैं या सवर्ण क्लास के जो लोग हैं उनको अलग रखा गया, लेकिन इस बार इसमें एक नया फॉर्मेशन किया गया है, नई चीज डाली गई है कि अब इसके साथ साथ में ब्राह्मणों को भी जोड़ा जाए। इस तरीके की खबरें आ रही हैं दोस्तों। और इसके अलावा हर जिले में, जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, बूथ स्तर तक जो है वो ये कहा गया कि मुस्लिम और ब्राह्मण इनको साथ लाने के लिए भाईचारा कमेटियों का गठन किया जाए। यानी कि वो भाईचारा कमेटियां जो मान्यवर कांशीराम साहब का ब्रह्मास्त्र हुआ करता था बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने में, अब उसी लाइन पर, उसी राह पर, उसी रास्ते पर आकाश आनंद चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, अखिलेश यादव की जो पीडीए का जो फॉर्मूला है, जो पीडीए की काट है, उसके तौर पर उसके अगेंस्ट ये जो भाईचारा कमेटियां हैं उनके गठन का काम जो है किया जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आकाश आनंद इस स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक दो बातें और हैं जो आपको समझनी चाहिए, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मायावती के तेवर क्यों बदले हैं। मायावती के तेवर इसीलिए बदल गए क्योंकि आप देखिए
कि बहन जी ने उपचुनाव में सीधे तौर पर यह पुराना वाला फॉर्मूला अपना लागू किया, वो फॉर्मूला कमोबेश धराशायी हो गया। उसके पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि जो पदाधिकारी थे बहुजन समाज पार्टी के, वो प्रचार करने ही नहीं गए। 2-4 लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि विश्वनाथ पाल को अगर छोड़ दे तो कोई भी बड़ा नेता, कोई भी बड़ा अधिकारी वहां नहीं गया। चूंकि आकाश आनंद महाराष्ट्र और झारखंड का काम देख रहे थे तो इसलिए वो नहीं जा पाए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मायावती जी ने रिव्यू बैठक ली, उस बैठक में जिस तरीके से ऐलान किया कि पुराने लोगों को जोड़ा जाए और नकारा जो लोग हैं उनको बाहर किया जाए, तमाम सारे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया, चाहे सुरेंद्र सागर का मामला हो, चाहे तमाम सारे लोग, रामपुर वाला इंसिडेंट हो, मुनकादली वाला इंसिडेंट हो, सबको मायावती जी ने एक तरीके से ठिकाने लगा दिया। अब नए सिरे से आकाश आनंद को बामसेफ की जिम्मेदारी दी गई है। कहा यह जा रहा है कि बामसेफ का सारा काम उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश का, उस पर नए सिरे से स्ट्रेटजी आकाश आनंद एंड उनकी टीम बनाएगी और इसके अलावा बाकी की जो चीजें हैं उसके बाद नए सिरे से शुरू होंगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तो रामजी गौतम लगातार सुपर 30 वाले फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। रामजी गौतम मध्य प्रदेश से ये काम शुरू कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश इसी फॉर्मूले पर चीजें शुरू होंगी। हालांकि मध्य प्रदेश में कम विधानसभा सीटें, उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, तो वो सीटों की संख्या कुछ घट या बढ़ सकती है, लेकिन फॉर्मूला यही रहने वाला है, ऐसी जानकारी सामने आ रही निकलकर। तो दोस्तों ये 2-4 बड़ी खबरें थी। इसके अलावा बहन जी का जो 2027 का प्लान है उसको लेकर के सीधे तौर पर उन्होंने मॉनिटरिंग डायरेक्ट अपने हाथ में रखी है। यानी कि इस बार बीच में कम्युनिकेशन गैप का कोई भी संभावना नहीं है, कोई भी गुंजाइश नहीं कि किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन गैप रहेगा। अब देखना होगा कि इस बार बहन जी की ये जो रणनीति है और आकाश आनंद की जो सक्रियता है उसको वो किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को आने वाले वक्त में फायदा पहुंचाएगी। बहरहाल दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।